शुरुआत करते हैं इस समय भारत में सबसे ज़्यादा सेंसेशनल टॉपिक के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जो हर भारतीय की ज़बान पर है आजकल, खूब राजनीति हो रही है और दिन भर जो है न्यूज़ पर वही चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला के मंदिर में अयोध्या में और ये सबसे ज़्यादा सेंसेशनल टॉपिक है इस समय पूरे भारत में। जहाँ पर हर आदमी चाहता है कि हम जाएँ 22 तारीख को, जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सारे भीड़ हो जाएगी वहाँ पर। मोदी जी ने भी कहा है मत जाओ, बाकी लोगों ने भी कहा है कि 22 तारीख के बाद चले जाना। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को स्पेशल न्योता मिला है 22 तारीख के लिए कि वो वहाँ पर पहुँचे और इस प्राण प्रतिष्ठा में के प्रोग्राम में जो है शामिल हों। इतना सब होने के बावजूद कुछ लोग जिनको स्पेशल इन्विटेशन मिला है, उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ और ये वो लोग हैं जो अब मैं आगे क्या ही कह दूँ। तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने जो है साफ-साफ मना कर दिया है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएँगे। भले ही ये भगवान राम का मंदिर है, बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बट उनके हिसाब से जो है ये पूरा बीजेपी का प्रोग्राम है, इसलिए उसमें नहीं जाएँगे। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यार वो जाना भी चाहें ना, तो भी शायद नहीं जा पाएँगे। प्रकृति का कुछ नियम है, उस नियम के तहत उनका जाना बनता नहीं है। वो दोहा तो आपको याद हो गई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भैया जहाँ पर महावीर जी नाम सुना रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, वहाँ पर इन लोगों का जाना जो है चाहे भी तो भी नहीं जा पाएंगे, मुमकिन नहीं। समझ रहे होंगे मैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर जगह भगवान राम की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, 22 जनवरी की बात हो रही है। तो कल मैं एक कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था, उस कॉफ़ी शॉप में कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि प्रो बीजेपी समर्थक थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था वो प्रो बीजेपी समर्थक हैं, मोदी समर्थक हैं वगैरह-वगैरह। और वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे थे कि मतलब मेरे कानों तक उनकी सारी बातें पहुँच रही थी। तो अब आपको भी ये लग रहा होगा कि अगर वो प्रो बीजेपी समर्थक हैं तो वो शायद ये बातें कर रहे हों कि 2024 में मोदी आएगा, 2024 में भाजपा फिर से जीतेगी, बहुत सारी सीटें आएँगी एंड ऑल दैट स्टफ। बट वो ये बातें नहीं कर रहे थे। आश्चर्यजनक मेरे को जब लगा जब उनकी बातें मैंने सुनी और वो ये बातें कर रहे थे कि भगवान जो है वो मनमोहन सिंह जी को स्वस्थ रखें और उनको लंबी उम्र प्रदान करें। मनमोहन सिंह जी के बारे में बात कर रहे थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में बात कर रहे थे कि भगवान जो है उनको लंबी उम्र दें। तो मेरी समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि मैं घर आते-आते भी मैं रास्ते पर ये सोचता हुआ आया कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे थे? जब मैं घर आया और घर आने के बाद जब मैं थोड़ी-सी रिसर्च की, पता किया, तब मुझे समझ में आया कि बाबा ये तो बहुत बड़ा गेम है। समझाऊँ मैं आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ना एक श्राप मिला हुआ है। क्या श्राप मिला हुआ है? आप खुद ही समझ जाएँगे। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव जब 2004 में उनकी डेथ हुई, तब कहीं जाके फिर से प्रधानमंत्री आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव ने अपना टर्म पूरा किया और उसके बाद जब तक वो जीवित रहे तब तक कांग्रेस का प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बन पाया। 2004 में नरसिम्हा राव जी की मृत्यु हुई और उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के नहीं भारत के प्रधानमंत्री बने कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2014 के बाद क्या हुआ वो आप जानते ही हैं। तो भाई जो भाजपा समर्थक हैं और जो मोदी समर्थक हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लंबी उम्र दे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आप सब समझ रहे होंगे। तो भगवान हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि उनको हर दुख तकलीफ से बचाए रखे भगवान और उनको जो है लंबी उम्र प्रदान करे। यहाँ 22 जनवरी को रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और वहाँ पर कांग्रेस ने अपना दूसरा यात्रा शुरू कर दी है। पिछले साल उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो कांग्रेस ने जो है एक नई यात्रा शुरू की है मणिपुर से। इस
यात्रा का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने इस वीडियो में सारे कांग्रेस के जो दिग्गज लीडरशिप है वो एक प्लेन में बैठी हुई है और वो लोग दिल्ली से मणिपुर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से उनकी यात्रा शुरू होगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहाँ से शुरू होनी है, इसलिए सारी लीडरशिप जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा काफ़ी सारी सीटें खाली हैं। तो जिस रोज़ ये लोग जा रहे थे दिल्ली से मणिपुर के लिए, उसी रोज़ सुबह सुबह काफ़ी सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। दुख की बात है। और उसके बाद ये लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहली चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस चीज़ का न्याय मांग रहे हो? किसने भैंस खोल दी कांग्रेस की? किस चीज़ का न्याय मांग रहे हो? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है या फिर ये राहुल बाबा की यात्रा है कि राहुल जी का जो इमेज है, जो छवि है, तो राहुल छवि सुधारक यात्रा, ये राहुल जी की छवि सुधारक यात्रा है। या फिर अच्छा खासा फंड मिल गया है, डोनेशन खूब मिल गया, आप मांग रहे थे, खूब डोनेशन मिल गया तो सोचा हॉलीडे मना लिया जाए, दिल्ली में तो बहुत सर्दी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों है, आखिर क्यों, किस चीज़ का न्याय मांग रहे हैं लोग। वक्त है पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने का। जी, अब आप कहेंगे किस बात का शुक्रिया अदा? तो 1947 तक जो अंग्रेज़ों ने पूरे भारतवर्ष को लूटा, खूब लूटा अंग्रेज़ों ने, मतलब जब तो पाकिस्तान भी साथ में था ना, पूरा भारतवर्ष था, और लूट लाट के चले गए। उसके बाद अभी तक जो है भारतीय जो है वो अंग्रेज़ों से अपना बदला नहीं ले पाए, लेकिन ये बदला ले लिया है पाकिस्तानियों ने। मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। 1947 के बाद काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इंग्लैंड में, लंदन में जाके एक शहर में बस गए जिसका नाम था बर्मिंघम, और उन्होंने जो है खूब दबा के बच्चे पैदा किए। और आज जो उस बर्मिंघम की जो पॉपुलेशन है वो 50% वो पॉपुलेशन है जो कि पाकिस्तान से आई थी, यानी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। और वो लोग जो हैं उनको पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता आ रहा है, शुरुआत से लेकर अभी तक खूब खा पी रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन नहीं है, जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी वजह से टैक्स तो भर नहीं रहे हैं वो गवर्नमेंट को, लेकिन जो है गवर्नमेंट की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस वजह से वहाँ की जो सरकार है वो मोए मोए हो गया उसका। तो अब सोचिए आप कि वो लोग जो है 50% ऑफ द पॉपुलेशन है उस सिटी के, और उस सिटी में जो है कोई जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टैक्स नहीं भर रहा है, और सिर्फ सरकार का जो पैसा है वो डूब रहा है। इसलिए वो सिटी जो है वो बैंकरप्सी के बहुत करीब आ चुकी है। इन शॉर्ट में पाकिस्तानियों ने हमारा बदला ले लिया है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग जो है पीछे रह गए, हम लोग बदला नहीं ले पाए, आपने बदला ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, छोड़ के क्या जा रहे हैं, आपको पता है 2024 नया शुरू हो गया है, तो राहुल बाबा के नए नए मीम्स आना शुरू हो जाएंगे, उनके नए नए डायलॉग्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो तो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी चलिए एक रिकैप के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। एंजॉय, नमस्कार। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिले में जहां भी आप देखो तिरंगा 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 सब जगह। कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे, एक ने नहीं उठाया था, हजारों ने उठा रखा था, और यही कहानी पूरे कश्मीर। Fortunately, I'm a member of parliament and Unfortunately, I'm a member of parliament. I can make a joke saying this. Unfortunately for you. see, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. ये मेरी गारंटी है। ಇದು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ। और सुन लीजिए, बेल्लारी के अपैरल पार्क के लिए जीन्स बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं। शक्ति ने ताकत को हरा दिया।
Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about it. हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, मणिपुर में जाके खड़े होना चाहिए। अगर मणिपुर में नहीं जा सके तो जहां हम खड़े हैं, हमारे दिल में जो दर्द है, जो हमारी भावना है उनके लिए, तो मेरा कहना है ये फर्क है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। गेहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है। आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं किया गया, क्योंकि जाति जनगणना नहीं की गई, इसलिए आप बेरोजगार हो। पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी। मोदी सरकार डाउन डाउन।